लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना, तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन गवास्कर साहब को ना थोड़े से स्टेट भी उठा के देख लेने चाहिए, क्योंकि जी एक दफ़ा ये शारजा से खेलना भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने के लिए। तो हम बड़े हैं, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। क्रिकेट लेजेंड इंजमाम उल हक ने साबिक भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर को बुज़दिल करार दे दिया। एक बयान में कहा कि गावस्कर शारजा में होने वाले एक टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान से मैच से कबल गायब हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती है, लेकिन भारत की जीत से बौखला गए हैं। यहाँ पर अब इंजमाम उल हक सुनील गावस्कर पर विवादित बयान दे दिया है। गावस्कर को आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए, ये सीख भी दे दी है। कह रहे हैं गावस्कर तो शारजाह से भाग गए थे। गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे। जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें है ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं। तो हाँ, हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही, तो हमें नहीं डरना चाहिए उनकी स्टेटमेंट से। टीवी के ऊपर बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इस बंदे ने सुनील गावस्कर की इंसल्ट किया, गालियां दिया सुनील गावस्कर को, और ऐसा बोला है कि अपनी जुबान संभाल के बात करो, अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ने बोला कि भाईजान तुम इंडियंस तो डरपोक हो, पहले आके पाकिस्तान में खेल के तो दिखा दो, पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के फिर चैंपियन बनना। हम इस चैंपियन को चैंपियन नहीं मानते जो चैंपियन आप बने हुए हो। इंजमाम उल हक ने जो आज सुनील गावस्कर को मुखातब करते हुए ये बात बोली है कि अपनी जुबान को लगाम दें। अब पहले तो इस पे बात करते हैं भाई साहब कि जो है वो क्या इंजमाम उल हक के मुंह से ये बातें अच्छी लगती हैं। जो है जब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ तो इंजमाम उल हक साहब ने जो है वो ये इल्जाम लगा दिया मोहम्मद शमी के ऊपर कि जो है रिवर्स स्विंग मोहम्मद शमी की कैसे हो रही है, ये तो कोई जो है वो बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, बॉल के साथ चीटिंग कर रहे हैं, कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस वजह से मोहम्मद शमी की जो है वो रिवर्स स्विंग हो रही है। ठीक है, और ये इल्जाम तब लगा था जब इंडिया की टीम लगातार अपने मैचेस जीत रही थी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान का पूर्व कप्तान आलू यानी इंजमाम उल हक, पाकिस्तानी खुद इसको प्यार से आलू कहते हैं, क्योंकि जितना भी टाइम इसने क्रिकेट खेला कभी भी इसकी बॉडी अगर आप देखो, अब तो ये हमें जैसे लगता है कभी क्रिकेटर था ही नहीं। मौलवी लगता है, जैसे ट्रेडिशनल मौलवी होते हैं ना, फूले हुए आलू जैसे, वैसे लगता है। ये पाकिस्तानी मौलवी की बात कर रहा हूँ, कोई भारतीय मत हट हो जाना भाई। ठीक है, खैर इसने सुनील गावस्कर को लेकर बहुत बुरा नहीं मार दिया। इसने कहा कि सुनील गावस्कर साहब पाकिस्तान टीम से डर के शाहजहां का ग्राउंड छोड़ के भाग गए। ये आलू इंजमाम उल हक मोटा ऐसे स्टेटमेंट देने के लिए काफी फेमस है और पाकिस्तानियों को ये प्रूव कराता है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत देशभक्त है, इसीलिए ऐसी स्टेटमेंट देता है। आपको वो स्टेटमेंट याद आ गई होगी, पिच में बॉल में चिप वाले, ये भी इसने दिया था कि बॉल में चिप डाल रहा है मोहम्मद साहब। इसने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि भारत पिच टेम्परिंग कर रहा है। इसने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि भारत जो है आईसीसी पे रूल कर रहा है, और भी ऐसे इसने बहुत स्टेटमेंट दी है यार। क्या इस आलू के स्टेटमेंट में आपको बताऊं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक जिम्मेदारी जरूर देता हूं, कमेंट में आलू लिख देना, क्योंकि इसका नाम ही आलू है। इंजमाम उल हक पता नहीं कैसे इसका नाम पड़ गया। लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना, तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन गावस्कर साहब को ना थोड़े से स्टेट भी उठा के देख लेने चाहिए, क्योंकि जी एक दफ़ा ये शारजा से खेलना भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने के लिए। तो हम बड़े हैं, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किसी के कंट्री के मुतल्लिक बात करते हुए किसी की इस तरह, ठीक है आपकी टीम अच्छा खेल लिया, आपको पास राइट है कि आप अपनी टीम की जितनी मर्जी तारीफ़ करें, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना, ये बहुत नाजायज़ है। उससे कहोगे जी आज भी स्टैट उठा के देख लेना, तो पाकिस्तान का आपको स्टैट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जी बड़े क्रिकेटर थे, रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर थे। इस तरह की स्टेटमेंट से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जी वो अपनी इज़्ज़त को कम ना करें, क्योंकि जी इस तरह की बात करके आपकी, अगर आप समझ रहे हो कि जी इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, तो जितनी मर्ज़ी तारीफ़ें करें, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना, तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। 100% चेक इन करूँगा और
आपको वैसे इस तरह के कमेंट्स देते हुए वो नहीं है, हक नहीं है, जायज़ नहीं है। इसी प्रोग्राम के तवस्सुल से जो हमारे बड़े हैं हम इनकी इज्जत करते हैं क्योंकि क्रिकेटिंग फैमिली है ये, और अगर हमारे बड़ों में से ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो फिर हम भी इन्हीं चीज़ों को, जैसे उन्होंने रन्स बनाए तो उसी लेगेसी को हम आगे बातें कर रहे होते हैं। अगर इस तरह की बातें चलेंगी तो हमारी क्रिकेटिंग फैमिली का एक हिस्सा है इंडिया पाकिस्तान, उसको साइड पर छोड़ दें तो फिर हम भी ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे। और टीवी पे बैठे हुए हम लोगों को क्या जो नौजवान आने वाली नस्ल है उनको हम उनके अंदर तो एक जो है ना एक एहसास कमतरी या नाराज़गी या किसी को जो है वो दबाने वाला या दबोचने वाला एलिमेंट जो है ना आगे ट्रांसफ़र कर जाएंगे। यहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। आप अपनी तारीफ़ करें, हम खुद बैठ के कर रहे हैं, हम सबकी तारीफ़ करते हैं। भी विराट कोहली की बातें हो रही होती है हर शो में, उसकी फिटनेस, उसकी क्रिकेट, उसका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो आई थिंक ये चीज़ों को इनको देखना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। 100% एग्री करूँगा। रिस्पेक्ट दूसरी जगह पे है, मगर ये चीज़ें जो है ना वो इसको थोड़ा सोच समझ के ही बातें इस तरह की होनी चाहिए। इस टूर्नामेंट के बाद इंजमाम उल हक को गुस्सा आया है और उन्होंने सुनील गावस्कर पर गंभीर आरोप लगाया है। इंजमाम ने कहा भारत ने मैच जीता, उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन मिस्टर गावस्कर को भी आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए। उन्होंने एक बार पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से बचने के लिए शारजाह से भागने का फैसला किया था। इंजमामुल हक को सुनील गावस्कर की ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई है जो उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड की थी। और इंजी भाई को तो ये लगा है कि उन्होंने बेसिकली सुनील गावस्कर ने कंट्री के बारे में गलत बात कर दी है, मतलब पाकिस्तान कंट्री के बारे में गलत बात कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कब से इंजी भाई कंट्री हो गई? रिप्रेजेंटेटिव तो हो सकती है, कंट्री पता नहीं। खैर, सुनील गावस्कर ने बेसिकली ये कहा था, और मैं ये पाकिस्तान के मीडिया को कोट कर रहा हूँ, इंडियन मीडिया को नहीं, जस्ट टू मेक श्योर कि एग्जैक्टली क्या कहा था। सुनील गावस्कर ने ये कहा था, आई थिंक इवन इंडियाज बी टीम वुड गिव पाकिस्तान अ टफ चैलेंज, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर पाकिस्तान करंट टीम टू बीट दैम। ये सुनील गावस्कर के रिमार्क्स थे। इसका मतलब ये है कि उनको ये लगता है कि इंडिया की जो बी टीम है वो पाकिस्तान को एक टफ चैलेंज दे सकती है। पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा इंडिया की बी टीम को हराना। ठीक हो गया, ये बात की है। अब ये है बेसिकली वो लाइन जिसके कॉन्टेक्स्ट में इंजी भाई ने यह कहा जी कि आपने बड़ी गलत बात की है, दूसरे कंट्री के बारे में आप ऐसी बात नहीं कर सकते। आप अच्छा खेल रहे हैं, अपनी टीम की जितनी मर्ज़ी तारीफ़ करें, लेकिन आप हमारे बड़े भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, हम आपकी इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन आप ज़रा अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ के किया करें। मैं ज़रा स्लाइटली हार्श टोन में आपको ये कह रहा हूँ, आपको कोई हक नहीं पहुँचता किसी दूसरे के बारे में इस किस्म की बात करने का। तो मैंने वो बेसिकली क्लिप भी सुना है जिसमें इंजी भाई ने ये सारी बात की है। इंजी भाई कंट्री के बारे में बात नहीं की उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात की थी। और उन्होंने ये नहीं कहा था कि सुनील गावस्कर ने, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई इंडिया की जो बी टीम है वो कोई दगड़ करके कूटती रहेगी पाकिस्तान की टीम। उन्होंने टफ़ चैलेंज की बात की है। टफ़ चैलेंज का मतलब ये होता है मुश्किल, ठीक है, लेकिन टफ़ चैलेंज तो आप कई दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को फेस करते हुए भी होती हैं, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं। तो इसमें उन्होंने एक चीज़ तो यह है कि कंट्री को अटैक नहीं किया। कंट्री को तब अटैक करते जब वो कहते पाकिस्तान के लोग, इस तरह की वो बात करते, तब वो कंट्री जिसे कहते हैं समझ आती कि भाई उन्होंने कंट्री को टारगेट किया सुनील गावस्कर ने। अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक। आपको पता है कि इंजमामुल हक आज से तकरीबन इस बात से भी कुछ 4-5 स्टेटमेंट वो बंदा दे चुका है। पहले उस बंदे ने बात की कि भाईजान जो है वो आईपीएल को बाइकआउट करो, फॉरेन प्लेयर को बोला कि भाईजान आईपीएल छोड़ दो। फिर उस बंदे ने बोला कि भाईजान इंडियन प्लेयर्स के जो पोस्टर है वो उतार के फेंक दो। फिर इंजमाम ने बोला कि भाईजान इंडिया चीटिंग के साथ जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीता है, जो है वो जय शाह ने इंडिया की मदद की है जिसकी वजह से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती है। मतलब अकॉर्डिंग टू इंजमामुल हक ये बात है, इंजमाम ने बोला है कि इंडिया जो चैंपियन बन के बैठा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये चैंपियन सबको पता है कि जय शाह ने बनवाया है।
जब तक इंडिया ने पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेलनी तब तक इंडिया चैंपियंस नहीं कहलाएगा। ये बात इंतजाम ने की है रिप्लाई करते हुए जो है वो सुनील गावस्कर को। और मैं आपको बात बताता हूं, सुनील गावस्कर ने जब ये बात की थी कि पाकिस्तान की जो टीम है इस हालिया परफॉर्मेंस में, आप सबको पता है भाई कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। पाकिस्तान की क्रिकेट घटिया से भी घटिया क्रिकेट खेल रही है। तो अगर एक बंदे ने उधर बैठ के बात कर दिया तो मेरी जान के टोटे, तो उस टाइम बात करना, तुझे कल क्यों उंगल आई है? इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका हुआ था, इस वजह से तुझे उंगल आई है। भाई आप लोग कौन हो? आप लोग कब खत्ता छोड़ोगे इंडिया का? मुझे एक बात बता दो। सुनील गावस्कर के स्टेटमेंट में तो मैं तो जरा मैं इसके ऊपर ठुकाई कर लूं, भाई तू पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेला हुआ है और तू पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स में आता है। इंजमामुल हक, तेरा काम ये नहीं है कि टीवी में बैठ के बात कर, तेरा काम है ग्राउंड में जाकर प्लेयर्स को सिखाना। मतलब ये क्या चल रहा है यार? पाकिस्तान में शर्म आनी चाहिए यार। मतलब 2024 वर्ल्ड कप में आपको पता है कि इस बंदे ने एक स्टेटमेंट दिया था जब जसप्रीत बुमराह 15 ओवर्स के बाद आके रिवर्स स्विंग करता था, तो इस बंदे ने आके बोला था इस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के कि ये बुमराह रिवर्स स्विंग किस तरह कर लेता है 15 ओवर्स के बाद? बुमराह बॉल टेम्परिंग करता है। इसने द ग्रेट जसप्रीत बुमराह पे इस इंजमाम ने बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया था। याद है फिर उस बॉल टेम्परिंग को उस रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि शायद लोगों को नहीं पता कि बॉल टेम्परिंग जो है वो क्या होती है और लोगों को ये नहीं